वलियों को गाली ना दो, तुम किसी के पीरों को गाली ना दो, तुम किसी के माबूदों को गाली ना दो, क्योंकि उनके जवाब में वो भी तुमको गाली देगा। मेरे भाइयों, आपका अखलाक ऐसा था कि आपने तलवार नहीं चलाई, आपने तीर नहीं चलाया, आपके अखलाक से दुश्मन भी मुसलमान हो गए। फातिमा भी अगर चोरी करें तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि ये मेरी बेटी है, मैं ये नहीं देखूंगा कि ये मेरा बेटा है, मैं नहीं देखूंगा कि ये मेरी औलाद है। मेरे प्यारे साथियों, क्या आज इस तरह के इंसाफ हैं? मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आपने काले और गोरे का झगड़ा खत्म कर दिया, आपने तमाम लोगों को एक ही दर्जे में रखा। हाँ, अल्लाह कहता है कि अगर किसी के पास तकवा है, अगर किसी के पास दीनदारी है, कोई मुत्तकी है, तो अल्लाह के नज़दीक वही सबसे बड़ा कामिल इंसान है। मेरे प्यारे साथियों, आपने फरमाया अल्लाह की कसम मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट देता। मेरे भाइयों, आपने किसी गुलाम और मालिक के अंदर कोई फर्क नहीं किया। आपने फरमाया अगर आपका कोई गुलाम हो, आपका कोई गुलाम हो, आपका कोई दुश्मन हो, तो आप उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, आप उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। अल्लाह के रसूल ने कभी जाती दुश्मनियां नहीं निभाई है। आपने यहां तक कहा कि तुमको अगर कोई गाली दे तो तुम किसी को गाली ना दो, तुम उसे अच्छे तरीके से पेश आओ, तुम गाली का जवाब अच्छे तरीके से दो। मेरे भाइयों, जो कल तक ये कह रहे थे कि इस्लाम आतंकवाद है, इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम ने ये कहा, इस्लाम ने यहाँ तक कहा कि दुनिया में सब आज़ाद है, सबको अपने अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी है। तुम किसी आपके अखलाक से दुश्मन भी मुसलमान हो गए। 2 मिनट में आपका टाइम लूंगा। मेरे भाइयों, आपके पास एक बहुत बड़ा दुश्मन आता है, आपके पास एक बहुत बड़ा दुश्मन आया जिनका नाम सुमामा बिन उसाल है। ये अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से आए। ये मौके की तलाश में रहता था कि सहाबा को मिले, अल्लाह के रसूल को मिले, हम इनको कत्ल कर देंगे। होलिया बदल कर, लिबास बदल कर, शक्ल बदल कर अल्लाह के नबी को कत्ल करने के लिए आए। सहाबा ने पकड़ लिया कि अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के इरादे से आए हैं। आप उनके पास आए, पूछा सुमामा किस इरादे से आए हो, किस नीयत से आए हो, क्या चाहते हो? सुमामा का जवाब है, दुश्मन का जवाब है, इन तख्तुल ज़ाद मिन व इन तुनिम अला शाकिर। आए अल्लाह के नबी, मुझे आप कत्ल कर दीजिए, इसलिए कि मैं कत्ल करने के लायक हो। अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दीजिए, छोड़ना चाहें, मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए। आप बड़े रहम दिल वाले हैं, आप बड़ा कृपालु है, छोड़ना चाहें तो आपका बड़ा एहसान होगा। अल्लाह के नबी ने कहा, सुमामा मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम मेरी तरफ एक बार देख लो, मेरे चेहरे की तरफ एक बार देख लो, मेरे शहर की तरफ एक बार देख लो। उन्होंने कहा, मा राइतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, मा राइतु बलदन अक़बह मिन बलदिक। आए अल्लाह के नबी, कत्ल हो जाना गवारा, मर जाना गवारा, लेकिन ना तेरा चेहरा देखूंगा ना तेरी बस्ती देखूंगा। एक दुश्मन है यमामा का गवर्नर, कत्ल करने के इरादे से आए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का बड़ा दुश्मन है, लेकिन आपने कहा, आपने ऑफर दे दिया कि मुझे एक बार देख लो मैं तुमको छोड़ दूंगा, एक बार देख लो मैं तुमको छोड़ दूंगा। उन्होंने देखा नहीं और क्या कहा, ऐ मोहम्मद, सबसे गंदा चेहरा आपका है, सबसे गंदी बस्ती आपकी है, सबसे गंदा शहर आपका है, लेकिन फिर भी आपने कहा जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। मेरे भाइयों, जिस चेहरे के बारे में अर्श वाले ने कहा है, वह सिराजम मुनीरा, जिस चेहरे के बारे में हस्सान बिन साबित शेर में पढ़ा करते थे, वह हसन मिन कलम तरक़त्तु आइनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। अल्लाह के नबी, आज तक मेरी आंखों ने इतना हसीन और जमील किसी बच्चा को नहीं देखा है, और दुनिया के अंदर किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। मेरे भाइयों, इतना बड़ा दुश्मन जो आपको कत्ल के इरादे से आए, आपको मारने के इरादे से आए, फिर भी आपने उसको माफ कर दिया। आज देख रहे हैं हिंदुस्तान में ऐसा पावर दिया गया है, हिंदुस्तान में ऐसी ताकत मिली है जो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद के पुतले जलाओ, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के जोर से इस्लाम को फैला है। मेरे भाइयों, ऐसे लोग
کہتے نہیں کہوایا جاتا ہے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری الہ ہم سب تمام لوگوں کو، ہم سب تمام انسانوں کو اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ وہی یونائٹڈ بھی اسٹینڈ، وہی ڈیوائیڈڈ بھی فال۔ اتحاد سے رہیں گے تو کھڑے رہیں گے، بڑھ جائیں گے تو گر جائیں گے۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔